नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाया, लेकिन इस पर अभी भी पेच फंस गया। कारण 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए हैं और दोनों के एक मत न होने से मामला अब उलझ गया है। ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। दरअसल जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने उन्हें बरी करने का फैसला दिया है। ये सुनकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जो कि कभी अखिलेश यादव के नजदीकी हुआ करते थे, उनकी विधायकी क्या छिन जाएगी? आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने वो कौन सा फैसला दिया जिसकी बुनियाद पर यह खबर तैरने लगी कि जेल जाना पड़ेगा इन महाशय को? आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसमें 2 जजेस की बेंच ने ऐसा फैसला दिया, जिस फैसले को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है कि इस फैसले से अखिलेश से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी में हलचल मची हुई है। कहीं ना कहीं वो लोग खुश भी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला क्या दिया है, मगर उससे पहले आपको बता दें, ये वही अभय सिंह है जो कि बागी हुए थे, अखिलेश से बगावत कर पार्टी से दूरी अपनाई थी और बीजेपी के साथ नजदीकी बना लिए थे। अब इनकी विधायकी जा रही है। या मान करके चलिए कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ने फैसला दिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने दिया है, तो अभय सिंह की विधायकी जरूर जा सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बागी विधायक बाहुबली नेता अभय सिंह के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ ने 2 विपरीत फैसले सुनाए। हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों के मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति AR मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई, जबकि न्यायमूर्ति अभय श्रीवास्तव ने अभय को बरी कर दिया, वो भी बाइज्जत। अब इस तरह से अलग अलग फैसले होने के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सिंगल बेंच में इस केस को सुनने का निर्देश देंगे। हालांकि जानकारों की नज़र में जब तक सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होकर कोई निर्णय नहीं आता, तब तक मामला विचाराधीन है। सिंगल बेंच का फैसला आने तक विधायकी पर खतरा नहीं है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में अभय सिंह की सजा 3 साल बरकरार रहने पर अभय सिंह की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, उनको जेल जाना भी पड़ सकता है। आपको बता दें, अयोध्या निवासी विकास सिंह ने बाहुबली नेता अभय सिंह के खिलाफ 2010 में हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज कराया था। FIR में बताया गया था कि विकास सिंह की गाड़ी पर अभय सिंह और उनके साथियों ने फायरिंग कर उनको जान से मारने का प्रयास किया था। अंबेडकर नगर जिला अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को बरी भी कर दिया था। पीड़ित विकास सिंह ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ 2023 में उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दाखिल की। इस मामले में कई सुनवाई भी हुई, जिसके बाद 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ के दोनों न्यायमूर्तियों ने विपरीत फैसले सुनाए, जिसमें एक जज ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया तो दूसरे जज ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर अखिलेश के बागी विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से बगावत क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को राज्यसभा में मतदान किया था, तभी से इनके बीच में बगावत की शुरुआत हो गई थी। सपा के बागी विधायकों की लिस्ट में अभय सिंह का भी नाम जोड़ दिया गया है और इसी लिस्ट में ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी है। और उन्होंने जिस तरह से सपा से बगावत किया था, उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कानून का सिकंजा जो मनोज पांडे की ओर था, वो भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर लेंगे। वहीं आपको बताते हैं कि बीजेपी के करीब आने से उनको इसका सिला भी मिला। इसके बदले में उनको केंद्र से केंद्रीय पुलिस फोर्स की सुरक्षा भी मिल गई। विधायक अभय सिंह की राजनीति लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र के छात्र राजनीति से अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक बनने तक की रही ये यात्रा, लेकिन उनके ऊपर उनके सफर में विवादों का खूब नाता भी रहा है। अभय सिंह ने राजनीतिक करियर की शुरुआत BSP से की थी, लेकिन बाद में सपा में शामिल हुए। 2022 में बीजेपी की आरती तिवारी को 13,000 वोटों से हराकर दूसरी बार विधायक बने। इससे पहले 2012 में आरती तिवारी के पति बाहुबली नेता खब्बू तिवारी को उन्होंने हराया। अभय सिंह को माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी भी माना जाता है, जिन्हें बहुत सारे लोग मसीहा भी कहते हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश का राजनीतिक सफर मुख्तार अंसारी के संरक्षण में हुआ था, इसलिए अभय सिंह हमेशा से विवादों में घिरे रहे। लखनऊ के जेल में हत्या के मामले में उनका नाम रहा। इसके अलावा लखनऊ जेल में खब्बू तिवारी से उनका विवाद भी खूब चर्चा में आया। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ था, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने दोनों जजों के अलग अलग फैसलों के जरिए अब इस वक्त जो भी चर्चा चल रही वो काफी दिलचस्प रही है। कई सारे लोगों ने जजों पर सवाल भी उठाए हैं, सोशल मीडिया पर इस पर मीम भी बन रहे हैं। ऐसी चर्चाओं के बाजार खूब गर्म हो रहे हैं। मगर इतना तो तय है कि अखिलेश यादव के बागी विधायक के ऊपर जिस किस्म का फैसला आया, जिसमें एक जज ने उनको बरी कर दिया तो वहीं दूसरे जज ने 3 साल की सजा सुना दी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच करेगी। मगर इतना तो तय है कि उनको इस पूरे मामले में जो एक फैसला आया 3 साल की सजा का, अगर वैसा ही फैसला सिंगल बेंच ने किया तो इनकी विधायकी जाना तय है और इनका जेल जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। फिलहाल अभय सिंह पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से इन 2 जजों ने अलग अलग फैसले दिए, इस पर एक सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि योगी सरकार में कुछ भी मुमकिन है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।